हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की राह पर चलते नज़र आ रहे कुछ अन्य पड़ोसी देश। श्रीलंका जिस तरीके से अब तबाही के कगार पर है, ऐसे ही कुछ अन्य देश हमें इन फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। जैसे हमारा पड़ोसी देश है यहाँ पर मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल। ये 4 देश हैं जो अब आने वाले भविष्य में कभी भी यहाँ पर तबाही के कगार पर पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका में ऐसे कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर काम कर रहे थे जिनकी वजह से वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। श्रीलंका अब तबाही के कगार पर खड़ा है। वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, महंगाई चरम पर है। पेट्रोल और डीजल की कमी की वजह से जो उद्योग धंधे हैं वो यहाँ पर ठप हैं। लेकिन 2 महत्वपूर्ण कारण हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं कि यहाँ पर श्रीलंका की हालत यहाँ पर हुई है। सबसे पहले कारण की बात करते हैं, वो है यहाँ पर उनका टूरिज़्म जो यहाँ पर फैक्टर था वो कोविड की वजह से यहाँ पर उसका जो परसेंटेज था वो घटा। एक तो कारण यहाँ पर ये है, और लगातार 2 साल थे जो पर्यटन उद्योग में यहाँ पर नुकसान झेल रहे थे, तो श्रीलंका उसको उठाने में असफल रहा यहाँ पर। और दूसरी तरफ बात करते हैं हम वहाँ पर चाइना का। तो चाइना फैक्टर यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर लगभग 10% से ज़्यादा का विदेशी कर्ज का यहाँ पर हिस्सा जो है वो चीनी कर्ज की हिस्सेदारी है। यानी 10% जो कर्ज है वो टोटल उनका कर्ज का 10% यहाँ पर चाइना का है। तो इतना बड़ा अगर किसी का, एक ही देश का यहाँ पर इतना बड़ा अमाउंट होगा तो जाहिर तौर पर बात है कि वो यहाँ पर एक संकट की घड़ी में होगा। चीन पिछले कई वर्षों से श्रीलंका में एक बड़ा निवेशक रहा है और मौजूदा संकट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर थी कि चाइना यहाँ पर उसकी हेल्प करे, लेकिन चाइना ने यहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं की है। और श्रीलंका ने चीन से मदद के तौर पर कर्ज भी मांगा, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कोई मदद नहीं की। श्रीलंका में निवेश के जो चीनी मॉडल था उसमें जो था उसकी जो ब्याज दर थी वो काफ़ी अधिक यहाँ पर रखी गई थी। तो जो चीनी कंपनियाँ थी, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ था, यहाँ पर जो उनका प्रशासन था वो भी यहाँ पर चीन के हाथ में था। तो ये 2 मेजर फैक्टर हमें दिखाई पड़ते हैं चीन को आज इस स्थिति में पहुँचाने के लिए। तो अब चलते हैं और देखते हैं मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल में किस तरह की कंडीशन हमें दिखाई पड़ती है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मालदीव के बारे में। तो मालदीव की बात करते हैं तो पर्यटन की जो हिस्सेदारी है इनकी इकोनॉमी में, तो लगभग 28% है। 28% के आसपास यहाँ पर टूरिज़्म को सपोर्ट करता है मालदीव। और अगर हम बात करते हैं चीन में इसकी जो कर्ज है वो यहाँ पर 18% है। तो 28% यहाँ पर टूरिज़्म है और 18% यहाँ पर जो है वो चाइना के बोझ के तले ये दबा हुआ है। तो मालदीव की स्थिति यहाँ पर काफ़ी अच्छी नहीं कही जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश ने वैसे तो पिछले कई वर्षों में एक अच्छा काम किया है। जो इसका यहाँ पर वस्त्र उद्योग था उसने एक अच्छा बूस्टअप यहाँ पर किया है, तो उसकी वजह से यहाँ पर बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो काफ़ी ग्रो कर रही है। तो बात करते हैं 4.7 इनकी टूरिज़्म में हिस्सेदारी है इनकी इकोनॉमी की। और वहीं अगर बात करते हैं हम चाइना का लगभग 7% यहाँ पर कर्ज है बांग्लादेश पर। तो ये देखा हमने कि कुल विदेशी कर्ज में चीन की हिस्सेदारी यहाँ पर 7% है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान यहाँ पर सबसे ख़राब कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। 5.7 जो परसेंटेज की हिस्सेदारी है वो यहाँ पर पर्यटन में है। यानी टूरिज़्म की बात करते हैं तो 5.7 यहाँ पर टूरिज़्म है और लगभग 20% यहाँ पर जो कर्ज है वो यहाँ पर चाइना का है। यानी इतना कर्ज के बोझ के तले यहाँ पर पाकिस्तान दब रहा है चाइना के। लगभग 18.4 अरब डॉलर यहाँ पर चीनी कर्ज है। तो इतने बड़े अमाउंट का अगर हम बात करते हैं तो ये पाकिस्तान जो है वो एक नेक्स्ट कंट्री यहाँ पर हो सकता है कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस को यहाँ पर देखे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर नेपाल के बारे में। नेपाल की 6.9 जो परसेंटेज जीडीपी है वो यहाँ पर पर्यटन के रूप में हम इसको देखते हैं, टूरिज़्म के रूप में देखते हैं। और 3.4 यहाँ पर कुल विदेशी जो है वो चीनी कर्ज है। 3.4 यहाँ पर चाइना का कर्ज है इसकी जीडीपी में। तो ये 4 देश थे जो चाइना के कर्ज के बोझ के तले यहाँ पर दबते नज़र आ रहे हैं। तो श्रीलंका की राह पर यहाँ पर चलने वाले ये देश हैं। और एक और फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा था जो श्रीलंका में हमें देखने को मिलता है, वो है यहाँ पर असमानता। यानी असमानता की नीति को भी काफ़ी दिनों से यहाँ पर देखा जा रहा था। जो रानिल विक्रमसिंघे और गोटाबाया राजपक्षे हैं वो एक यहाँ पर जो दोनों हैं ये सिंघली समुदाय से संबंधित हैं। अगर हम देखते हैं इनको, ये यहाँ पर सिंघली समुदाय से संबंधित हैं। और यहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके साथ यहाँ पर बड़ा भेदभाव किया गया था
और बहुसंख्यक समुदाय ने यहाँ पर सहयोग के कारण ही उनको यहाँ पर शक्ति मिली थी और दोनों ने ही अपनी जो निजी संपत्ति थी उसको बढ़ाने का यहाँ पर प्रयास किया था। तो हम आशा करते हैं कि और कोई देश यहाँ पर श्रीलंका की कंडीशन में नहीं पहुँचे, ऐसी हमारी आशा है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है। पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं प्रभावित होता है जब किसी देश ऐसे देश में किसी कंडीशन में पहुंचता है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका पर जो ये कंडीशन आई है उसका एक बुरा प्रभाव कहीं ना कहीं इंडिया पर भी देखने को मिलता है। इंडिया का जो ट्रेड था वो घटकर काफ़ी कम हो गया है, यहाँ पर व्यापार घटा है, टूरिज़्म भी यहाँ पर घटता है। तो ये कंडीशन थी, अगर श्रीलंका में इस कंडीशन आती है तो एक इंडिया ने वहाँ पर अच्छे तरीके से उसको हेल्प करने का प्रयास किया है। वहाँ पर हमने फूड भी पहुँचाया है, ऑयल भी पहुँचाया है। वहाँ का हमारा जो इंडियन ऑयल्स है वो वहाँ की एम्बुलेंस को ऑयल प्रोवाइड कर रहा है ताकि वहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटी है वो सही तरीके से रन अप हो सके। तो इंडिया ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर रोल निभाया है। तो आशा करते हैं आपको ये जो थोड़ा सा हमारा एनालिसिस था आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।